नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ डिफेंस चैनल। दोस्तों, बढ़ते हुए क्राइम को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास हमारी सेफ्टी के लिए कोई सेल्फ डिफेंस टूल होना चाहिए? मुझे तो लगता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाली हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। The Muktsar police on Friday night arrested Gurinder alias Jojo in connection with abduction and rape of a Dalit girl on March 25. The whole incident has been captured on CCTV camera installed at the computer center where the victim was working. In the footage, the accused can be seen dragging the victim out of the computer center. Correspondent Karan from Muktsar, Punjab for ANI. क्या ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको ऐसा नहीं लगा कि यदि इस फीमेल के पास कोई सेल्फ डिफेंस टूल होता तो शायद ये नहीं हुआ होता? दोस्तों, वीडियो एक कंप्यूटर सेंटर के बाहर की है, जिसमें दिन दहाड़े एक लड़की को घसीटकर कंप्यूटर सेंटर के बाहर से ले जाया जा रहा है। ऐसे ही वारदात हर रोज़ होते हैं, केवल फीमेल्स के साथ ही नहीं, मेल्स के साथ भी होते हैं। दोस्तों, इसी के सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको टॉप 6 सेल्फ डिफेंस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एक शेयर कई लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की, जिसको हम बोलते हैं पेपर स्प्रे। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये एक सबसे आसानी से यूज़ होने वाला और कैरी होने वाला प्रोडक्ट है। अब पेपर स्प्रे अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, जो कि इंडिया में यूज़ करना सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल लीगल है। अगर मैं बात करूं इंडियाज़ स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर स्प्रे की, जो कि डेविल विल क्राई है, उसकी रेंज करीबन 10 से 12 फीट होती है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि वो अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 ml टू 400 ml। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको उसके अनबॉक्सिंग दिखाऊँगी। दोस्तों, आजकल मार्केट में पेपर स्प्रे गन भी अवेलेबल है, जहां एक पेपर स्प्रे 400 से 500 तक की रेंज में आ जाता है। उसी के साथ पेपर स्प्रे गन 4000 से 5000 तक की रेंज में आती है। दोनों का यूज़ सेम है, दोनों को आप सिचुएशन के हिसाब से ही यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। एक बात का ध्यान रखना होता है पेपर स्प्रे को लेते समय कि आप एक अच्छे ब्रांड का पेपर स्प्रे लें और उसको टेस्ट और प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें, ताकि जब आप उसे अटैकर पर यूज़ करें तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम पेपर स्प्रे का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं या उसको कैसे कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहिए। अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो ये तो था दोस्तों हमारा पेपर स्प्रे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा वुडन स्टिक और बैटन। दोस्तों, बैटन अलग अलग साइजेस के मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप अंडर सेक्शन 96 ऑफ IPC अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ लीगल इन इंडिया। पर बैटन का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। वैसे तो बैटन एक नॉन लीथल प्रोडक्ट कंसीडर होता है, परंतु इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से किसी की जान भी जा सकती है। इसको गाड़ी में रखना बहुत आसान है, आप इजीली गाड़ी में कैरी कर सकते हैं, पर पब्लिक प्लेसेस में ले जाने पर आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो ये तो था हमारा दूसरा प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा नाइफ या ब्लेड। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डराने के काम आता है और डराने के लिए सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस टूल है। पर अगर मैं बात करूँ इसके इस्तेमाल की, तो केवल 9 इंच से छोटा और 1.9 इंच चौड़ाई से कम नाइफ ही हमारे इंडिया में लीगल है। यदि आप इससे बड़ा नाइफ यानी 9 इंच लंबाई से बड़ा
और 1.9 इंच, जिसको मैं 2 इंचेस भी बोल सकती हूँ, यदि उससे बड़ा नाइफ आप यूज़ करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वह एक इंडियन आर्म एक्ट 1959 के तहत प्रोहिबिटेड आर्म्स अर्थात निषिद्ध हथियार की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अर्थात कि अगर आप इससे बड़ा यूज़ करते हैं तो वो एक इलीगल प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों, इंडियन लॉ को ध्यान में रखते हुए यदि आप सब्जी काटने वाला नाइफ रख रहे हैं तो आप रख सकते हैं। दोस्तों, आजकल नाइफ वाले पेन भी आ रहे हैं जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आजकल नाइफ वाले कीरिंग भी अवेलेबल है जिसे आप सेल्फ डिफेंस के लिए रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने चौथे प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा पिस्तौल और गन। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको सेल्फ डिफेंस के लिए 100% श्योरिटी देगा। परंतु लाइसेंस्ड पिस्तौल और गन रखना ही इंडिया में लीगल है। यह एक सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही आपको यूज़ करनी है। मान लीजिए कि एक वृद्ध आदमी, एक ओल्ड मैन आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, जो कि जिसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथ लड़खड़ा रहे हैं। तो यदि आप उस सिचुएशन में अपनी पिस्तौल और गन का इस्तेमाल करते हैं तो वह सेल्फ डिफेंस में कंसीडर नहीं होगा। तो आप अगर पिस्तौल का यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़ आपको यूज़ करना आना चाहिए। दूसरी चीज़, आप किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पिस्तौल और गन को रखकर आपसे क्वेश्चनिंग 100% होगी और आपको अपना प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा पिस्तौल और गन की बात, जो कि 100% श्योरिटी तो देती है, बट इसको रखने पर बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अब मूव करते हैं हम अपने 5वें प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही आसान है यूज़ करना, रखना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंकी फिस्ट की। कई लोगों के लिए ये नाम बहुत नया होगा, पर एक्चुअली ये सेल्फ डिफेंस का एक टूल है जिससे आप आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक कीरिंग की तरह है। इसमें एक स्टील बॉल लगी हुई है जिसे एक रस्सी या डोरी से लपेट दिया गया है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर ये किसी की लग जाती है तो उसको बहुत कुछ याद आ जाता है। जी हाँ, पर इसे यूज़ करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपके और अटैकर के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा ना हो, और जब भी आप इससे अटैक करें तो आपका फोर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप सेल्फ डिफेंस टूल का यूज़ करके खुद को उस सिचुएशन से निकाल सकें। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये टूल ही आपके हाथ से कोई छीन ले। दोस्तों, ये तो था मंकी फिस्ट, जिसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अब मैं बात करती हूँ अपने आखिरी प्रोडक्ट, जो कि है सेफ्टी अलार्म। जी हाँ दोस्तों, यह प्रोडक्ट भी बहुत आसान और आसानी से यूज़ किया जा सकता है। अब आपको हेल्प चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप इसकी पिन निकालकर, इस सेफ्टी अलार्म की पिन निकालेंगे तो इसकी जो साउंड है बहुत दूर दूर तक जाती है, जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है। तो अब आपको बार बार हेल्प की जगह आप सिंपली इस अलार्म को यूज़ करिए और आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए आप अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था सेफ्टी अलार्म, और बेस्ट थिंग है कि ये एक कीरिंग की फॉर्म में आता है जिसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। ये एक सिग्नल की फॉर्म में बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया टॉप 6 सेल्फ डिफेंस प्रोडक्ट जिन्हें आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, चॉइस आपकी है कि आप कौन सा प्रोडक्ट अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रखना चाहते हैं। पर ध्यान रहे, जो भी प्रोडक्ट आप सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में सेल्फ डिफेंस के नए टूल्स या उसके इससे रिलेटेड नई वीडियोस के साथ। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।